नवदीप लांगणोजा एंड वेलकम टू दी कोडिंग एज। तो लास्ट वीडियो में हमने टेकिंग यूजर इनपुट के बारे में बात की थी और सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम किया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में जब हमने सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम किया था उसमें हमने p मल्टीपल बाय r मल्टीपल बाय t डिवाइड बाय 100 किया था, राइट। तो ये जो मल्टीपल साइन और डिवाइड साइन है ये सब ऑपरेटर है। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, थर्ड बिटवाइज ऑपरेटर्स, फोर्थ कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड फिफ्थ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले एरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए हम अपना नेटबिन्स ओपन करते हैं। तो दोस्तों, नेटबिन्स ओपन हो जाने के बाद हम यहाँ पे सोर्स पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके एक जावा पैकेज बनाते हैं और पैकेज का नाम हम रखते हैं ऑपरेटर्स। अब नया पैकेज क्रिएट हो जाने के बाद अब हमें नई क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने जो ऑपरेटर्स नाम का पैकेज बनाया है उसमें राइट क्लिक करके न्यू में जाके जावा क्लास पे क्लिक करना है और हम क्लास का नाम रखेंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो दोस्तों, अभी हमारी नई क्लास क्रिएट हो चुकी है और हमने क्लास का नाम रखा है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो दोस्तों, ये एरिथमेटिक साइन है जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब आप 12th में पढ़ के आ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपल एक प्लस का प्रोग्राम करते हैं, सिंपल एक सम करते हैं। तो दोस्तों, अब हम एक सिंपल सम का प्रोग्राम करते हैं। तो उसके लिए हम दो वैल्यू लेंगे, इंटीजर a इज इक्वल टू 23, दूसरी वैल्यू अब दूसरी वैल्यू लेंगे हम इंटीजर b इज इक्वल टू 45। अब इसका हम सम करते हैं। तो उसके लिए हम c की वैल्यू c में लेंगे a प्लस b और इसको हम प्रिंट कराते हैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पे हम c को असाइन कर देते हैं। अब हम हमारा प्रोग्राम रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे a और b का सम आ चुका है और उसकी वैल्यू है 68। तो इसी तरह हम यहाँ पे माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1035। अब हम इसी तरह हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो उसके लिए हम करेंगे a मल्टीपल बाय a प्लस b मल्टीपल बाय b प्लस 2ab, मतलब 2 मल्टीपल बाय a मल्टीपल बाय b, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम हमारा प्रोग्राम रन करते हैं। तो आंसर आएगा 4624। अब आपको तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले a मल्टीपल बाय a होगा, उसके बाद b मल्टीपल बाय b होगा और फिर 2 मल्टीपल बाय a मल्टीपल बाय b होगा। उसके बाद ये सब प्लस हो जाएगा। आप इनको कंफर्म करने के लिए क्या कर सकते हो, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीजर d इज इक्वल टू, डी में हम वैल्यू लेते हैं a प्लस b मल्टीपल बाय a प्लस b और इसको हम प्रिंट करा देते हैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पे d की वैल्यू को हम साइन कर देते हैं। तो उसका आंसर सेम आएगा। देखिए दोस्तों, 4624 4624। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले a प्लस बी हुआ
और यहाँ पे भी a प्लस बी हुआ, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो दोस्तों आंसर सेम आया। तो अब बात करते हैं डिवाइड ऑप्शन के बारे में। तो आपने डिवाइड किया होगा, आप जब डिवाइड करते हो तो आपको क्वोशंट मिलता है। जैसे 45 को 23 से डिवाइड करोगे तो आपको क्वोशंट मिलेगा 1 और रिमाइंडर मिलेगा 22। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको कमेंट दे देता हूँ। और एडी को निकाल देता हूँ मैं यहाँ से। अब हम b डिवाइड बाय a प्रिंट कराते हैं। तो इंट c इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a करते हैं। अब आपका आउटपुट 1 प्रिंट होना चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा आउटपुट 1 आ चुका है। अब जैसे आपको लग रहा होगा कि 1 पॉइंट समथिंग प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो 1 पॉइंट समथिंग प्रिंट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे c आपका इंटीजर है, इसलिए वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा। और मैंने आपको जावा ट्यूटोरियल के 3rd वीडियो में ही बताया था कि हिंट हमेशा फ्लोर वैल्यू देगा और फ्लोर वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू चाहे तो यहाँ पे आपको इंट के बदले डबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इंट के बदले डबल लेते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे आउटपुट में हमें 1.0 आएगा। देखिए तो वो मैं बताता हूँ वो क्यों आया। बिकॉज यहाँ पे जो b डिवाइड बाई a है वो आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब आप उस इंटीजर को c में डाल रहे हो जो कि डबल में है, तो यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हुई, तो आपका इंटीजर है वो डबल में चेंज हो गया। अगर आपको डबल में लेना है तो आप सोचेंगे कि इसको हम डबल वैल्यू में कैसे करें। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे लिखना होगा डबल और एक ही वैल्यू के पास भी हमें लिखना होगा डबल। अब हम इसका आउटपुट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आउटपुट हमें आ चुका है जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है। तो अब बात करते हैं मॉड्यूलर ऑपरेटर के बारे में। तो मॉड्यूलर ऑपरेटर क्या होता है, वो आपको रिमाइंडर देता है। तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं ये निकाल देता हूँ और यहाँ पे इंट c इज इक्वल टू b मोड्यूलो बाय a करता हूँ और इसको प्रिंट कराते हैं। तो आउटपुट हमें मिलेगा 22 जो रिमाइंडर है। मैंने आपको बताया कि b को ऐसे डिवाइड करने से 1 क्वोशंट आएगा और 22 रिमाइंडर आएगा। तो आप जब मॉड्यूलो करते हैं तो आपका आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। तो ये सब आपके कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलो। और उसके साथ 2 और ऑपरेटर्स है, प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो दोस्तों प्लस प्लस में क्या होगा कि जो आपका वेरिएबल है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देगा और जो माइनस माइनस है वहाँ 1 से डिक्रीमेंट कर देगा, मतलब डिक्रीमेंट बाय 1। तो देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो एक तरीके से ये हो गया कि c इज इक्वल टू बी प्लस 1 और साथ में b भी एक बार इंक्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब आपने c भी लिख लिया और साथ में b को भी प्रिंट करा दिया। तो दोस्तों इसका हम आउटपुट देखते हैं। तो दोस्तों इसका आउटपुट आया 45, 46। तो c के अंदर आया 45 और b के अंदर आया 46। तो यहाँ पे क्या हुआ कि b की वैल्यू थी 45, तो प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है अपने आप को प्लस कर देता है, मतलब जो b प्लस प्लस है वो अपने आप को इंक्रीमेंट करता है अगली लाइन में।
और इस लाइन में वो इंक्रीमेंट नहीं होगा। इससे अगली स्टेटमेंट में इंक्रीमेंट होके मिलेगा, मतलब b इज इक्वल टू b+1 हुआ, लेकिन इस स्टेटमेंट में b उतना ही है। यहाँ पे हमने c इज इक्वल टू b++ किया तो c के अंदर b की पुरानी वैल्यू ही आएगी, क्योंकि b अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगली लाइन में b एक बार इंक्रीमेंट हो गया, तो हमने b++ सीख लिया। अब बात करते हैं ++b के बारे में। तो मैं यहाँ पे c इज इक्वल टू ++b लिखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे c इज इक्वल टू ++b लिखा, तो यहाँ पे इसी स्टेटमेंट में b की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और c में वैल्यू असाइन कर देगा। तो अब हमारा आउटपुट देखते हैं। तो b और c की वैल्यू दोनों सेम आएगी, तो उसके लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और c की वैल्यू हम लेंगे इंट में, इंट c इज इक्वल टू ++b, और इसको हम प्रिंट कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, आउटपुट दोनों सेम आया। तो दोस्तों अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पे सुन के ही आपको लग रहा होगा कि कोई वैल्यू असाइन करनी है, राइट। जैसे कि इंट x इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे 6 है, उसको हमने x में असाइन कर दिया, राइट। तो बेसिकली असाइन करना, उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। आप यहाँ पे इक्वल की साइन लिखते हो तो ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। असाइनमेंट ऑपरेटर काफ़ी सारे होते हैं, तो सबसे पहले मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 4 लेते हैं और a प्लस इज इक्वल टू 2 लेते हैं। तो ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। तो ये a प्लस इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आप शॉर्टकट में क्या लिख रहे हो, बेसिकली a इज इक्वल टू a प्लस 2। तो अब क्या होगा कि a की वैल्यू 4 है, उसमें अब ये 2 ऐड हो जाएगा और हमें 6 प्रिंट होके मिलेगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं system.out.println और यहाँ पे a को हम असाइन कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट हमें 6 मिला। a इज इक्वल टू 6, 4 में 2 ऐड हो गया। अगर आप यहाँ पे a माइनस इक्वल टू 2 करोगे तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा 2, 4 माइनस 2। वैसे ही यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन की साइन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 4 2 8 और डिवीज़न करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 2। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम 4 को 2 बार शिफ्ट राइट करते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे शिफ्ट राइट का मतलब पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी एक ऑपरेटर है जो अभी तक हमने सीखा नहीं है, लेकिन सिर्फ आप यहाँ पे देख लीजिए। तो हमने a को 2 बार शिफ्ट राइट किया तो उसका आउटपुट हमें मिलेगा 1। तो देखिए दोस्तों, इसका आउटपुट हमें 1 मिल चुका है। उसी तरह हम a को 2 बार शिफ्ट लेफ्ट कराते हैं। a को हम 2 बार शिफ्ट लेफ्ट कराएंगे तो क्या होगा कि 4 मल्टीपल बाई 2 इज इक्वल टू 8 एंड 8 मल्टीपल बाई 2 इज इक्वल टू 16। तो हमें आउटपुट मिलेगा 16। तो देखिए दोस्तों, हमें आउटपुट मिल गया 16। ऐसे और भी ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात की। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बाकी 3 ऑपरेटर्स के बारे में। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।